अगले 2 दिनों तक टीना अपनी शादी की कुछ खास तैयारियां करवाई। आज वह दुबई निकलने वाली थी। सुबह के 4 बजे वह घर से निकलने वाली ही होती है। तभी उसके किचन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। किचन के बाजू वाले कमरे में एक 17 साल का माली का लड़का सोया हुआ था। ब्लास्ट के दौरान टीना और लड़के के अलावा घर में कोई नहीं था। यह ब्लास्ट की आवाज सुन अपने अपने क्वार्टर्स में तैयार हो रहे मायरा और अहान को झटका लगता है। दोनों एक साथ बाहर निकलकर आते तो देखते हैं कि टीना का मैंशन बुरी तरह से अपने आंखों के सामने जल रहा था। अहान उस जलते हुए घर की तरफ बढ़ने वाला ही होता है। तभी मायारा दौड़कर उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अहान उसकी तरफ असमंजस में देखती है तो मायारा धीमी आवाज में बोली, आसपास कोई तो होगा जो इस घर पर और हम लोगों पर नजर रखे होगा। सो डोंट बी इन अ हेस्ट। अहान उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, ऐसे वक्त में भी तुम लोग प्लान किया हुआ ही करना चाहते हैं। आगे कुछ और भी बोलता। तभी विहान घर से बाहर आया और अहान के कंधे पर हाथ रख बोला, आई डोंट थिंक बॉस अंदर होंगी। आप लोगों लगता है कि उन्हें इन सब के बारे में पहले से नहीं पता होगा। मेरा मानो तो आप लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाए। क्या पता बॉस आप लोगों का वहीं पर इंतजार कर रहे हो। अहान फिर भी कुछ सोच रहा था तो मायरा ने अहान का हाथ पकड़ घर के अंदर भेजते हुए बोली, जल्दी से अपना बैग लाए ताकि हम जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल सके। अहान उसी परेशानी में अंदर गया, अपने बाल सवारे, भगवान और अपने पापा को प्रणाम किया और अपना बैग लेकर बाहर आ गया। विहान के गले लगकर मायरा को भी अपने घर से निकलने के बाद दोनों वहां से कैब में निकल गए। जब अहान और मायरा एयरपोर्ट पहुंचे, पहले टीना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। मायरा ने टीना के पायलट को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल तो बंद बता रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब टीना नहीं आई तो अहान को बेचैनी होने लगी। वह मायरा से कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे लग रहा है कि वह घर के अंदर ही फंसी होगी। जितना भी इंतजार कर लो वो नहीं आएगी। मायरा गुस्से में मगर धीमी आवाज में बोली, शायद टीना निकल गई हो, इसीलिए हमें भी फ्लाइट बोर्ड करना चाहिए। ये बोल मायरा अहान के साथ फ्लाइट बोर्ड करने चली गई। 2 घंटों में वे दोनों अयोध्या पहुंच गए। आधे घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कैब बुक करके मंदिर के पास पहुंच गए। अहान अभी भी टीना के बारे में सोच रहा था। तभी उसे पीछे से सुहेल की आवाज आई। अहान सुहेल को वहां देख दौड़ते हुए उसके पास गया। उसे कंधों से पकड़कर परेशान होते हुए पूछा, बॉस ठीक तो है ना? तुम लोगों ने उसे घर के अंदर से बचा लिया था ना? सुहेल उससे अपने कंधे छुड़ाते हुए असमंजस में पूछा, क्या पूछ रहे हो मल्होत्रा साहब, ठीक से बताइए, क्या हुआ? अहान सुहेल के बातों का बिना जवाब दिए ही इधर उधर देखते हुए पूछा, कहां है वो? सुहेल को अहान की कोई भी बात समझ नहीं आया तो वह मायरा से पूछा, क्या हुआ? कोई बड़ी मुसीबत हो गई है क्या? सुबह जो टीना के घर का ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में मायरा सुहेल को समझा दी तो सुहेल हैरान हो गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। अहान टीना को ढूंढते हुए खुद से उन गलियों में चला जा रहा था। मायरा अहान को ढूंढते हुए उसके पीछे चली गई। तभी मायरा का मोबाइल बजा। मायरा ने जब स्क्रीन पर देखा तो सिर्फ नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कॉल पिक कर लिया। मायरा ने हेलो बोला ही था, दूसरी तरफ से एक रुखी आवाज आई, विशाल बोल रहा हूं। मायरा विशाल की आवाज सुन पहले तो चिढ़ गई, लेकिन अगले ही पल उसे टीना का याद आया और विशाल से पूछी, आपने मुझे कॉल क्यों किया? विशाल गुस्से में पूछा, तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम मेरे साथ होकर भी उसी की काम कर रही थी। मायरा पहले तो गुस्सा हो गई, लेकिन अगले ही पल खुद को शांत करते हुए बोली, कल आपने ही तो सब शुरू किया था, मैं तो आप ही की साइड थी, लेकिन आपने अपने बीवी के साथ साथ मुझे भी उसमें घसीटा। आप और आपकी बीवी पैसे देकर उस न्यूज को दबा देंगे, लेकिन मेरा क्या? मेरी इज्जत तो सारे आम नीलाम होती और साथ ही साथ समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। विशाल गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, एक अनाथ को उसकी इज्जत और समाज की बड़ी फिक्र है? मायरा तो टीना के लिए परेशान हो रही थी और ऊपर से इस विशाल के कॉल ने उसे गुस्सा दिला दिया था।
अभी विशाल से यह सब बहस करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए वह विशाल के बात का कोई भी जवाब बिना दिए ही कॉल काट दी। अब तक सुहेल मायरा के पास आ गया था और उसकी सारी बातें सुन चुका था। दोनों ही जरा सी भी देरी ना करते हुए अहान के पीछे भागे। इतने में सुहेल के मोबाइल पर टीना का कॉल आया। सुहेल ने कॉल पिक कर सड़क पर भागते हुए पूछा, बॉस आप कहां हो? सब ठीक है ना? टीना ने पूछा। मुझे क्या हुआ? मैंने आपको मायरा और मल्होत्रा साहब को रिसीव करने के लिए कहा, वह लोग पहुंच गए या नहीं? सुहेल भागते हुए बीच बीच में हाँफ रहा था। टीना ने पूछा, आप उन लोगों को रिसीव करने कार नहीं लेकर गए? सुहेल कुछ नहीं बोला और कॉल काट दिया। सुहेल जल्दी से भागता हुआ जाकर अहान को रोकते हुए कहा, बॉस घर पर है, जल्दी से चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। यह सुन मायरा जो अहान के पीछे थी वह सुहेल पर भड़क गई। क्यों आप झूठ बोल रहे हो? सुहेल अपना मोबाइल स्क्रीन आगे करते हुए कहा, बॉस ने मुझे अभी कॉल किया और आप दोनों के बारे में पूछा, इसीलिए जल्दी चलिए। अब अहान और मायरा उसके साथ चले गए। एक पुरानी मगर बड़े घर के सामने पहुंच गए। अहान जैसे ही अंदर गया तो देखा टीना सामने बैठ किसी बुजुर्ग औरत से बात कर रही है। अहान जल्दी से जाकर उसके गले लग गया। वह परेशानी भरी आवाज में कहा, तुम कहां चले गए? मेरी तो जान ही निकल गई। टीना उसे गले लगता देख घबरा गई और तुरंत सुहेल को इशारा कर दिया। जब तक सुहेल अहान के पास आकर उसे समझाता, उससे पहले ही एक दमदार आवाज उस कमरे में गूंजी, अरे हट मेरी बच्ची से, पहले तेरी परीक्षा होगी, उसके बाद ही तेरी शादी। कौन था यह आदमी और किस परीक्षा की बात कर रहा था? ब्लास्ट किसने करवाई? जानने के लिए सुनते रहिए।